आज का इंसिडेंट दिल्ली के पास के एक एरिया का है। वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ कुछ सालों पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से यहाँ की हवा में आज भी थोड़ा भारीपन है। रात के समय जब यहाँ हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें किसी दीवार के पीछे से चुपके से देख रहा है या फिर कहीं दूर से किसी के कदमों के हल्के हल्के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जो लोग भी इस एरिया में इस घर के पास नए आए, पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं लगा, बट धीरे धीरे उनके साथ भी वो अजीबोगरीब हरकतें होने लगी और उनको भी वो सब चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगी जो अक्सर अंधेरे में नज़र आती हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि ये जो घर है ये कुछ ऐसे राज अपने अंदर छुपाए बैठा है कि जो वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी तक पलट सकता है। इस घर में कुछ तो ऐसा है जो इस घर के रहने वाले लोगों को चैन से कभी भी जीने नहीं देता। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल पे नए हो तो जरूर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट अजीत के साथ हुआ है और उसकी फैमिली के साथ हुआ। अजीत दिल्ली के पास के एक एरिया में एक घर लेता है। वो घर रोड पर ही होता है और एक कोठी होती है, काफ़ी बड़ा घर होता है। अजीत काफ़ी टाइम से सोच रहा था घर चेंज करने का, एक नया घर लेने का। तो उसने पैसे जोड़े थे, काफ़ी टाइम से लोन लिया और उसने फाइनली ये घर लिया एक ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर ने उसको बोल कर कि मालिक से बात कराई है, सारे एग्रीमेंट कराए और सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही ये घर उसने ख़रीद लिया। अब जैसे ही वो इस घर में शिफ्ट करता है, पहले तो वो बहुत खुश होते हैं, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते और मज़ा आ रहा होता है उनको। अजीत की फैमिली में अजीत की वाइफ और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। पहले 1-2 दिन सब कुछ सही रहा। बस अजीत जब रात को सोता था ना, उसको एक अजीब सी कदमों की आवाज़ आती थी उसके रूम के बाहर। उसने एक बार जाकर देखा, कोई भी नहीं था। फिर उसको आई, उसको ऐसा लगा कि शायद बच्चे चलकर इधर उधर घूम रहे होंगे, अपने रूम से बाहर आए होंगे। तो उसने देखा, फिर से कोई नहीं है। अब अगले दिन अजीत को फिर वैसी आवाज़ें आई कि उसके रूम के बाहर रात के समय 1 से 2 बजे के करीब कोई चल रहा है। अब वो बाहर जाकर देखता है, कोई भी नहीं है। अंदर आता है, अपनी वाइफ को देखता है, वाइफ भी चुपचाप सोई हुई है और उसको फिर रोने की आवाज़ें आ रही हैं, किसी औरत की चीख चीख कर रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि ये आवाज़ें बाहर से आ रही हैं एक्चुअल में या सच में मेरे रूम के बाहर से आ रही हैं, क्योंकि उसका घर भी इतना बड़ा था, बाहर से आने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि घर एक्चुअल में कोठी थी वो एक, तो बहुत बड़ा घर था। अब वो इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि ये आवाज़ें है क्या, ये कदमों की आवाज़ें या फिर ये चीखने रोने की आवाज़ें है क्या। बाहर आकर देखता है बच्चे भी अपने अपने रूम्स में सोए हुए हैं, पत्नी भी उसके साथ में सोई हुई है, पर वो इन चीज़ों पे ना बिलीव नहीं कर रहा था और इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था। अब दूसरी तरफ उसकी वाइफ जब किचन में खाना बना रही थी, पहले दूसरे दिन से उनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनको देख रहा है। अब जैसे ही वो उस साइड को देखें, कोई भी नहीं दिख रहा। अब जैसे कहीं रूम में चलने जा रहे हैं या किचन में चलने जा रहे हैं या फिर बाथरूम में जा रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है उनके पीछे से कोई गया। पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो भी कोई नहीं दिख रहा। अब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने हस्बैंड को जाकर बोलें कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा कि जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि उनके हस्बैंड ने लोन ले रखा है इस घर के अगेंस्ट और वो भी काफ़ी बड़ा लोन और काफ़ी पैसा कैश में भी दिया है। तो उनको ऐसा डर था कि मैं ये वहम कैसे डालूं उनके मन में कि ये घर ठीक नहीं है। अब दूसरी तरफ अजीत के साथ भी जब ये चीज़ें हुई, अजीत इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करता था। अजीत वो इंसान था, वो पर्सनैलिटी था कि जो आंखों देखी चीज़ों पर ही विश्वास करता है। उसने भी कुछ शेयर नहीं करा अपनी वाइफ के साथ। अब 1-2 दिन के बाद जो बच्चे थे अपने अपने रूम्स में सोए हुए, उन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला, अजीत और अजीत की वाइफ को, कि बड़े अजीब गंदे सपने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ना कि कोई हमें मार रहा है। लड़का भी यही कह रहा है, लड़की भी यही कह रही है। बच्चों ने कहा कि हम अकेले नहीं सोएंगे, हम आपके साथ ही सोएंगे, क्योंकि जो बच्ची थी ना, जो लड़की थी, उसको ऐसा सपना आया कि कोई औरत है जो उसका गला दाब रही है, बहुत ज़ोरों से उसका गला दाब रही है और वो जैसे तैसे बची और ऐसा माहौल हो गया, इतना रियलिस्टिक सपना था कि उस डर की वजह से मैं वहाँ नहीं सोऊंगी। उसने कहा मैं मम्मी पापा के साथ ही सोऊंगी। लड़के ने कहा मैं भी मम्मी पापा के साथ सोऊंगा। अजीत ने भी अपने रूम में छोटे छोटे 2 बेड लगवा दिए जहाँ बच्चे सो रहे थे और हस्बैंड और वाइफ वो दोनों तो वहीं सो रहे थे। अब अजीत को एक रात एक सपना आता है कि वो सोया हुआ है और ना बाहर चलने की आवाज़ आ रही है किसी की, और वो सपने में उठता है, बाहर देखता है, कोई भी नहीं होता। वो आता है, बेड पर सोता है, किसी के रोने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोरों से, कोई चीख रहा है, मदद मांग रहा है बहुत ज़ोरों से। वो उठता है, बाहर जाता है दरवाजे के, देखता है कोई भी नहीं है, सन्नाटा है पूरा।
वो ना सोचता हुआ अपने बेड के पास आता है कि कैसी आवाज़ है। अब वो जैसे ही बेड पर बैठता है और कंबल लेता है, सोने लगता है। ऐसी जैसी सोता है वो ऊपर देखता है, पंखे के ऊपर ना एक औरत है जो ऐसे नीचे लटकी हुई है और उसको घूर रही है। वो एकदम से जैसे डरता है और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो जो एंटिटी थी वो गायब हो जाती है। और वो जितनी देर अपना दिल पकड़कर ऐसे देख रहा होता है कि क्या हुआ मेरे साथ, अचानक ही उसको बगल में दिखती है कि वो औरत है और वो एकदम से चीख मारता है और उसके ना सपने से नींद खुल जाती है। उसकी वाइफ बोलती है कि क्या हुआ आपको, तो अपनी वाइफ को बताता है यार बहुत अजीब हो रहा है कुछ, मुझे एक्चुअल में भी 3-4 बार बाहर किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आई, किसी के रोने की आवाज़ें आई, आज सपना आया और बहुत वियर्ड था, सच लग रहा था सब कुछ और वैसी आवाज़ें जैसे मुझे सच में सुनी। अब ये सुनने के बाद वाइफ ने बोला इस घर में कुछ अलग है, जब मैं किचन में होती हूँ कुछ अजीब सा ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, बाथरूम में जा रही हूँ, रूम्स में जा रही हूँ, लगता है कोई पीछे से चल के गया, कुछ बहुत अजीब कदमों की आवाज़ आती है और बहुत गंदा फील होता है, नेगेटिव सा फील होता है बहुत, बच्चों के भी और रोने की आवाज़, सपने वाली चीज़ें। तो अजीत ना ये समझ गया कि इस घर में कुछ गलत हो रहा है, तो वो ना आस पड़ोस में पता करने लगते क्योंकि अभी हफ्ता ही हुआ है उनको रहते हुए। अब वो नए आए थे, किसी की जान पहचान भी नहीं, किसी को जानते भी नहीं, ब्रोकर के थ्रू उन्होंने घर लिया है। वो आस पड़ोस में पूछता है कि इस घर के बारे में कुछ पता होगा, किसी से कुछ पता नहीं लगता। बट एट लास्ट उन्हें ना एक पर्सन मिलते हैं जो 60-70 साल के होते हैं। उनसे जब वो पूछता है अजीत कि इस घर में बहुत अजीब हो रहा है, कुछ हुआ था क्या इस घर में, तो वो अंकल बताते हैं कि जिस घर में आप आए हो इस घर में तो 10-12 लोग आकर जा चुके हैं, ये 10-12 लोग परचेज कर चुके हैं ऑलरेडी घर, और वो भी बहुत कम टाइम पीरियड में, और सब ने बेचकर निकल गए। ब्रोकर के थ्रू आपने खरीदा होगा और ब्रोकर आपको कुछ बताया नहीं होगा कि इस घर में, कि इस घर की कहानी क्या है। तो अजीत ने पूछा कि क्या हुआ था, तो उस अंकल ने बताया जिस घर में आप रह रहे हो इस घर में किसी ने अपनी जान दी थी, और उसके जाने के बाद जब उन्होंने वो घर बेचा, उसके हस्बैंड निकल गए थे उस जगह से, तो उसके बाद जितने भी लोग इस घर में हैं सब ने छोड़ा है घर। अब आप आए हो, आप मेरे ख्याल से 10वें या 11वें इसके ऑनर हो इस घर के। अब अजीत सुनकर डर गया कि सच में इतने लोग गए हैं तो कुछ गलत हुआ होगा। तो अजीत पूछता है कि क्या हुआ इस घर की, क्या कहानी है, क्या इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने बताया आज से करीबन 40 साल पहले 1982 में यहाँ एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, श्यामलाल तिवारी और उनकी वाइफ वीना। ये 2 पर्सन रहते थे। अब जो वीना थी ना वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत दिखने में अट्रैक्टिव थी। अब जो श्यामलाल तिवारी था ना उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, बचपन का दोस्त, जो आस पड़ोस में ही रहता था कहीं, और वो दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ ही थे। और जो श्यामलाल तिवारी था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अच्छी पोस्ट पे था, इसलिए इतनी बड़ी कोठी यहाँ पर डाली थी उन्होंने उस टाइम पर 1982 के अराउंड। अब जो श्यामलाल तिवारी का दोस्त था उसका नाम था राघव, उसकी ना गंदी नज़र थी श्यामलाल तिवारी की वाइफ पर, क्योंकि वो बहुत, वीना जो थी वो बहुत सुंदर थी। तो वो ना उनके साथ मिसबिहेव करना या फिर मजाक में उनको टीज़ करना, छेड़ना। शुरू में तो वीना को ऐसे लगा सब कुछ नॉर्मल है, मेरे हस्बैंड का दोस्त है, बट उनको ना फिर वो फीलिंग आने लगी, वो वाइब आने लगी कि नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है, इंटेंशनली करता है ये छेड़ना, मजाक करना, उल्टी सीधी बातें बोलना, ये जानबूझ के करता है। अब वीना ने 1-2 बार बोला श्यामलाल तिवारी को कि आपके फ्रेंड से ना कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो तिवारी जी ने बोला कि यार क्या बोल रहे हो, ये मेरे बचपन का दोस्त है, जो भी तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट भाभी होने के नाते मजाक करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने नहीं मानी ये बात। अब कुछ दिनों बाद ना श्यामलाल तिवारी को 2-3 दिन के लिए जाना होता है घर से बाहर। अब जो राघव था उसे पता लगता है कि तिवारी जी गए हुए हैं, तो ना वो उनके घर पर आता है। अब वीना को भी ये चीज़ पता थी कि जैसे उसको पता लगेगी वो कुछ ना कुछ बहाने से मेरे घर में ज़रूर आएगा। अब वो जैसे ही घर पर पहुंचता है, वीना जी अकेले होते हैं और वो ना ऐसी बातें, छेड़ने वाली बातें या फिर मिसबिहेव करना ये चालू करता है, और वीना जी उनको मुंह भी नहीं लगाते और ना बोल देते हैं उल्टा सीधा कि यार अपने घर जाओ, तिवारी जी जब आएंगे तब आना। अब उसे गुस्सा आ जाता है, वो ना मिसबिहेव ही करना शुरू कर देता है उनके साथ, बदतमीजी, काफ़ी आगे वाले एक्सटेंड पर बदतमीजी करनी शुरू कर देता है, और वो धक्का मार देते हैं, चाटा मार देते हैं वीना जी। और उसका इतना ईगो हर्ट हो जाता है राघव का कि वो गला दाब देता है वीना जी का, और इतने एंगर में होता है, इतने गुस्से में होता है कि उसको पता नहीं लगता। 2-3 मिनट बाद वो रियलाइज़ करता है कि वीना मर चुकी है, वो सांस नहीं ले रही है। और वो डरे डरे में, कुछ नहीं समझ आ रहा, वो आंगन में जाता है, वहीं दबा देता है उनकी बॉडी। अब जैसे ही 2-3 दिन बाद श्यामलाल तिवारी घर आते हैं अपने, वो देखते हैं वीना है नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, 2 दिन से बात भी नहीं हुई है।
अब राघव भी घर पर आता है। राघव बोलता है अपने यार रिलेटिव के घर गई होगी। वो रिलेटिव के घर जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिलते। वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। उसके मम्मी के घर जाते हैं वीना के, कहीं भी नहीं मिलते। वो पुलिस कंप्लेन भी कर देते हैं। अब पुलिस भी अपना काम कर रही है, ढूंढ रही है। श्यामलाल तिवारी बहुत ज़्यादा परेशान है। 2-3 दिन बाद जब वो अपने घर में सोए हुए होते हैं ना, उनको रात को आवाज़ें आती है बाहर चलने की, रूम की, कि कोई चल रहा है, कदमों की आवाज़। वो बाहर देखते हैं, कोई भी नहीं है। फिर उनको ना ऐसी आवाज़ें आती थी रोने की, जैसे वीना रो रही होगी। कभी सपने में उन्हें आवाज़ आती थी कि वीना कहती थी कि मैंने तुम्हें बताया था, बस इतना बोलती थी। कभी आवाज़ आती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम मुझे बचा सकते थे। अब श्यामलाल तिवारी इतना ज़्यादा परेशान था कि यार ये वीना सपनों में आ रही है और अजीबोगरीब बातें हैं जैसे वो है ही नहीं। अब वो इतना ज़्यादा परेशान था कि वो दारू पीनी शुरू कर देते हैं। अब एक दिन राघव भी उनके कोठी पर ही आता है और दोनों बैठ के पी रहे होते हैं। और ना राघव को ये फील होता है पीते पीते कि ना उसको कोई देख रहा है कहीं से। कुछ देर बाद उसको आवाज़ें आनी शुरू होती हैं कि जैसे वीना की आवाज़ें आ रही हैं। जिस दिन उन्होंने अपनी जान दी थी, जिस दिन वो मरी थी, वैसी अपने आप को बचाते वक्त जैसी आवाज़ें आ रही थी वैसी आवाज़ें उसको सुनाई देने लगती हैं। अब राघव को इतना समझ आ जाता है कि यार कुछ गड़बड़ है। अब इतनी उन्होंने दारू पी ली होती है कि वो रूम में सोने जाता है। और सोने से पहले वो बोलता भी है श्यामलाल तिवारी को कि यार मुझे ना अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी वाइफ की आवाज़ें आ रही हैं। अब श्यामलाल तिवारी भी नशे में होता है, ये भी नशे में होता है, दोनों बातें टाल देते हैं और राघव सोने चला जाता है रूम में। अब रात को क्या हुआ किसी को नहीं पता। सुबह पौड़ियों के पास जो राघव था वो पड़ा हुआ मिला और वो भी मृत था, मर चुका था। सफ़ेद हो रखा था पूरा फेस। श्यामलाल तिवारी पुलिस को बुलाता है और बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करो। सब कुछ इन्वेस्टिगेट होने के बाद कुछ भी पता नहीं लगता। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की हैरान हो चुका होता है श्यामलाल तिवारी कि इस घर में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हुआ है, क्योंकि राघव भी ऐसे मरा कि ना वो पौड़ियों से गिरा है, ना कोई खून आया है, ना कोई चोट लगी है, ना कोई अटैक आया है। अब जो पुलिस वालों की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ नहीं है। और ऑल ऑफ अ सडन कैसे मर गया? और उसने एक रात पहले बोला कि मुझे तेरी वाइफ की आवाज़ें आ रही थी, मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस रूम के अराउंड, आवाज़ें आती हैं। उसने ना किसी विद्वान को बुलाया, जो ब्राह्मण होते हैं, जो देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब वो उनके घर पे जब आते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी वाइफ अब इस दुनिया में है ही नहीं। आपकी वाइफ आपके आंगन में ही बॉडी उसकी दबाई गई है। अब वो सुनकर डर जाता है। अब उसको वो पूरा बताते हैं कि आपके जो फ्रेंड थे उन्होंने ही आपकी पत्नी को वहाँ दबाया है, और आपकी जो फ्रेंड है वो नहीं रहे क्योंकि उनको आपकी ही पत्नी की स्पिरिट ने मारा है और वो इस घर में ही है और काफ़ी एंग्री है और आपसे भी बहुत गुस्से में है। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा श्यामलाल को कि ये सब हो क्या रहा है। अब जो विद्वान पंडित थे उन्होंने जब सब बता दिया तो ये सब बताने के बाद जो श्यामलाल तिवारी था उन्होंने ना जो आंगन था वहाँ खुदवाया पुलिस से, और वहाँ एक्चुअल में बॉडी मिली वीना की। और जब उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर ली उन्हें समझ आ गया पंडित जी सच बोल रहे हैं। और एक्चुअल में जो मेरी वाइफ ने बताया था कि जो राघव था उसकी नज़रें ठीक नहीं थी और राघव ने ही मेरी वाइफ को मारा है और मेरी वाइफ ने ही राघव को मारा है, और इस घर में एक्चुअल में मेरी वाइफ की स्पिरिट है। तो वो सदमे में चला गया, इस घर को छोड़ के चला गया। उसने किसी ब्रोकर को कहा इस घर को बेच दो, और वो बिक गया। उसके बाद बहुत लोग आए, ये घर बिकता गया, वो छोड़ते गए, बिकता गया, छोड़ते गए। अब उन सब के बाद आप आए हो, उस पर्सन ने बताया अजीत को कि अब आप आए हो और आप भी वही चीज़ कह रहे हो कि यहाँ बड़ी अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। अब ये सुनकर अजीत डर गया कि यार एक्चुअल में जो हम ये सब फील कर रहे थे रियलिटी थी, सपने देख रहे थे रियलिटी थी, जो वो औरत की कदमों की आवाज़ थी वो रियलिटी थी, और वो उस पर्सन की, श्यामलाल तिवारी की वाइफ है वीना। अब इतने में ही उनके पास एक पर्सन आता है कि आपके बच्चे कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, आप आकर उन्हें घर पर देखो। वो घर पर जाता है, देखता है उसका जो बेटी है ना, जो अजीत की बेटी है, वो एक रूम में चुपचाप बैठी हुई है, ऐसे बस एक तरफ देख रही है, रो रही है। वो उसको उठाते हैं, ले जाते हैं बाहर, क्या हुआ, और वो थोड़ी देर बाद होश में आती है कि पापा मुझे अजीब अजीब सा लग रहा था, कोई आंटी दिखे, वो बस ऐसा बोल रहे थे। अब वो ना अपने बच्चे को देखते हैं, बच्चा जहाँ वीना को दबाया हुआ था आंगन में वहाँ खुदाई कर रहा है, खोदे जा रहा है। वो उसको पास गए और उसको बोल रहे हैं कि क्या हुआ, और वो देख रहे हैं वो भी लगा हुआ है, एक बिना मतलब जैसे किसी ने उसको कंट्रोल कर रखा होगा, खोद रहा है। थोड़ा उसको ज़ोर से चीखते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसको डांटते हैं, वो भी नॉर्मल हो जाता है। वो भी बोल रहा है मुझे नहीं पता पापा क्या हुआ,
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब अजीत बिना टाइम वेस्ट करे अपने बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर उस घर को उसी टाइम छोड़ देता है। अब वो रीच आउट करता है ब्रोकर को। अब ब्रोकर को बोलता है ये घर तूने हमारे साथ धोखा करा है, तूने हमारे साथ फेक कमिटमेंट्स करी है, हमें कुछ भी नहीं बताया, मैं तुझे घसीटूंगा आगे। तो अब ब्रोकर जो भी ऑनर था उससे बात कराता है। कुछ टाइम बाद अजीत को अजीत के पैसे मिल जाते हैं और अजीत वो घर पहले ही छोड़ चुका होता है, नवे घर में शिफ्ट हो जाता है। बट अजीत के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो उसके साथ पहली बार हुआ, और ऐसा इंसिडेंट था कि वो किसी को भी बता रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स, उसके ऑफिस मेट्स, कोई भी नहीं कर रहा। बट जिस एरिया में वो घर था उस घर के आसपास के लोगों का मानना है कि बहुत लोग इस घर पर आ गए, 10 से 12, और छोड़कर चले गए ये बोलकर कि इस घर में कुछ अजीब होता है। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में? क्या लगता है किस हद तक ये चीज़ें होती हैं और सच है कि नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि उस पर रिवर्ट भी करूँ। एंड अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है, यही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो जो ट्रू रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो, मैं उन्हें कवर करूँगा, यहाँ नरेट करूँगा सबके साथ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।